कहानी शुरू होती है एक शरारती लेकिन चालाक लड़के थियो से। थियो पढ़ाई से ज्यादा ट्रिक्स में तेज था। वो दूसरों को वीडियो गेम्स का लालच देकर अपना होमवर्क करवाता था। घर में दरवाजे से आने की बजाय वो पाइप्स चढ़कर खिड़की से चुपके से घुसता था। एक दिन थियो छत पर खड़ा केला खा रहा था और मजाक में छिलका नीचे फेंक देता है। अचानक हवा में एक अजीब पोर्टल खुलता है और केले का छिलका गायब हो जाता है। जब नीचे गिरने की कोई आवाज नहीं आती तो थियो घबरा जाता है और तेजी से नीचे भागता है। लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। पक्का करने के लिए वो अपने रोलर स्केट्स फेंकता है, वो भी हवा में गायब हो जाते हैं। फिर वो एक पत्थर फेंकता है तो वो सामान्य तरीके से गिरता है। अब थियो पूरी तरह हैरान है। वो अपने बड़े भाई ऑस्कर के पास भागता है और इस अजीब टाइम पोर्टल के बारे में बताने की कोशिश करता है। दोनों भाइयों ने माता पिता को खो दिया है और वे अपनी दादी के साथ रहते हैं। इस वक्त ऑस्कर थियो से बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने अपनी माँ की किताबों के पन्ने फाड़कर पेपर रॉकेट बनाए थे। जब थियो टाइम पोर्टल का जिक्र करता है तो ऑस्कर सोचता है कि वो मजाक कर रहा है। असली बात ये थी कि उनकी माँ अचानक गायब हो गई थी। थियो मानता है कि वो किसी के साथ चली गई होंगी, लेकिन ऑस्कर को लगता है कि उनकी माँ एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक थी जो टाइम पोर्टल पर रिसर्च कर रही थी और शायद किसी दूसरे समय में फंस गई है। अपनी माँ की रिसर्च को समझते हुए ऑस्कर उन्हें वापस लाना चाहता है। इन अलग अलग विश्वासों की वजह से दोनों भाइयों के बीच दूरी और तनाव बढ़ता जाता है। इसी बीच उनकी दादी दोनों भाइयों को डिनर के लिए बुलाती है। उनके सामने दोनों पूरी तरह चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो चली जाती हैं, बहस फिर शुरू हो जाती है। गुस्से में ऑस्कर थियो को आधा आधा श्राप दे देता है। ठीक उसी वक्त थियो अपना धैर्य खो बैठता है और गुस्से के झोंक में ऑस्कर का प्यारा कछुआ उठाकर सीधा म्यूजिक उस रहस्यमयी पोर्टल में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कछुए को हर जगह ढूंढने लगता है। जब वो नहीं मिलता तो वो पूरे मोहल्ले में मिसिंग पोस्टर्स लगा देता है। ऑस्कर उस कछुए से बहुत लगाव रखता था और उसके बिना वो लगातार रोता रहता है। ये सब देखकर थियो को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है। इसे ठीक करने के लिए वो खुद पोर्टल में कूदने का फैसला करता है। जैसे ही थियो अंदर जाता है वो एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसने पोर्टल में फेंकी सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं और वहीं उसे कछुआ भी मिल जाता है। थियो उसे उठाता है और तुरंत घर वापस ले आता है। कछुए को उसकी जगह पर रखकर वो चुपचाप सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगली सुबह कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। थियो अभी भी सो रहा होता है जबकि ऑस्कर काम पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब ऑस्कर बहुत बड़ा हो चुका है। दरअसल पोर्टल की वजह से थियो सीधा 1990 से 2022 में पहुंच गया है। इस समय तक ऑस्कर एक फिजिक्स प्रोफेसर बन चुका है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर कुछ सामान खरीदने डेविड नाम के एक शॉप वाले के पास जाता है। थोड़ी देर बाद शॉपकीपर की बेटी एलेना भी स्टोर पर आ जाती है। एलेना और ऑस्कर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ऑस्कर को बचपन से ही उस पर क्रश था, लेकिन वो कभी अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाया। एलेना की शादी टूट चुकी थी और अब वो 2 बच्चों की मां थी। फिर भी ऑस्कर के दिल में उसके लिए प्यार अभी भी जिंदा था। एलेना अब उसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर है जहां ऑस्कर फिजिक्स पढ़ाते हैं। इधर घर पर थियो उठता है और ऑस्कर को ढूंढने लगता है। वो कछुआ उठाकर दादी के पास जाता है, लेकिन अब दादी बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं और थियो को पहचान नहीं पाती। तभी ऑस्कर आ जाता है। जैसे ही वो थियो को देखता है, शौक से बेहोश हो जाता है। होश आने पर कांपती आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में थियो हो? दूसरी तरफ थियो पूरी तरह कंफ्यूज है। वो पूछता है, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? ऑस्कर भावुक होकर जवाब देता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। ये सुनकर थियो और भी हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम एक दिन में इतने बड़े कैसे हो गए? धीरे धीरे दोनों को समझ आता है कि पोर्टल की वजह से थियो सीधा 2022 में पहुंच गया है। बातों के दौरान म्यूजिक उन्हें वो पल भी याद आता है जब ऑस्कर माँ के नोट्स फाड़ने पर थियो से नाराज हुआ था। फिर थियो ऑस्कर को माँ की लाल ड्रेस वाली फोटो दिखाता है। उसे देखकर ऑस्कर और ज्यादा भावुक हो जाता है। अब थियो घबरा जाता है और तुरंत 1992 वापस जाने के लिए बेताब हो जाता है। उसे डर है कि देर हो गई तो दादी उसे बहुत डांटेंगी। थियो छत पर भागता है और टाइम पोर्टल में फिर कूदने को तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वो एक पत्थर फेंकता है, कुछ भी गायब नहीं होता। साफ था कि 2022 वाला पोर्टल अब बंद हो चुका है। ये देखकर थियो पैनिक में आ जाता है कि पोर्टल अचानक कैसे गायब हो गया। तभी ऑस्कर समझाता है कि टाइम ट्रैवल कोई आसान खेल नहीं है। जिस रास्ते से तुम यहाँ आए हो वो जरूरी नहीं कि वापसी का रास्ता भी हो। ऑस्कर फैसला करता है कि अगर 2022 से 1990 वापस जाना है तो उन्हें नया पोर्टल ढूंढना होगा। इसी सोच के साथ ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले जाता है। वहां प्रोफेसर बताते हैं कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है।
लेकिन टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज का कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर दोनों भाई थोड़े निराश होकर लौटते हैं। रास्ते में थियो इस आधुनिक दुनिया से हैरान है। ऑस्कर के हाथ में फोन देखकर वो पूछता है कि ये क्या है। ऑस्कर हंसकर समझाता है कि ये फोन है, लेकिन पुराने दिनों की तरह नंबर डायल करने या तार लगाने की जरूरत नहीं। फिर ऑस्कर शांति से याद दिलाता है कि अभी हमें पोर्टल ढूंढने पर फोकस करना है। आखिर थियो को 1990 वापस जाना है। अचानक थियो को कुछ याद आता है। वो ऑस्कर को बताता है कि उसने माँ के पुराने पेपर्स में एक हैंडराइटेड लिस्ट पाई थी। मजाक में उसने उसे डिक्शनरी के अंदर छिपा दिया था ताकि ऑस्कर को परेशानी हो। थियो सोचता है कि शायद उस लिस्ट में पोर्टल का कोई क्लू है। दोनों भाई दादी से डिक्शनरी के बारे में पूछते हैं। तभी दादी बताती हैं कि उन्होंने वो डिक्शनरी डेविड को दे दी थी। अगली सुबह ऑस्कर थियो से कहता है कि वो डेविड से मिलने जा रहा है और उसे सख्त हिदायत देता है कि घर से कहीं मत निकलना। लेकिन थियो कभी सुनने वाला नहीं था। जैसे ही ऑस्कर जाता है, थियो चुपके से निकल जाता है और एक विशाल मॉल पहुंच जाता है। नई नई चमकती गैजेट्स देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं, खासकर जब वो पहली बार वीआर हेडसेट ट्राई करता है। वो इतना उलझ जाता है कि गलती से उसे तोड़ देता है। मॉल स्टाफ तुरंत ऑस्कर को कॉल कर देता है। उसे पूरा नुकसान भरना पड़ता है और गुस्से में थियो को डांट लगाता है कि क्यों नहीं माना। इसके बाद दोनों भाई सीधे डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर पर डिक्शनरी लेने पहुंचते हैं। डेविड बताता है कि डिक्शनरी उसके घर पर रखी है। तभी एलिना आ जाती है। थियो उसे देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि बचपन की एलिना इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। एलिना पूछती है, ये बच्चा कौन है और मुझे कैसे जानता है। स्थिति संभालने के लिए ऑस्कर झूठ बोलता है कि थियो उसका कजिन का बेटा है। टॉपिक बदलते हुए एलिना दोनों को अपने घर पर बुला लेती है। वहां उसका बेटा और बेटी वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। थियो हाईटेक गेम्स देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और एलिना के बेटे जान के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर को आखिरकार डिक्शनरी के अंदर वो लिस्ट मिल जाती है। वो थियो से कहता है कि अब घर चलो, लेकिन थियो गेम्स में इतना मस्त है कि जाने का नाम नहीं लेता। एलिना मुस्कुराकर कहती है, इसे थोड़ा और खेलने दो, मैं बाद में खुद घर छोड़ाऊंगी। लेकिन गेम के दौरान एलिना के बच्चे थियो का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसे आज के वीडियो गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये बच्चे एलेक्सा से समय पूछते हैं तो थियो और भी कंफ्यूज हो जाता है। घर लौटकर थियो और ऑस्कर फिर काम पर लग जाते हैं। छत पर ऑस्कर समझाता है कि लिस्ट में अलग अलग टाइम पोर्टल्स के लोकेशन दिए हैं। वे उन जगहों पर चीजें फेंककर पोर्टल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। आखिरकार ऑस्कर को लगता है कि उसके कैलकुलेशन में कोई गलती है और वो सब कुछ स्क्रैच से दोबारा कैलकुलेट करने लगता है। इसी बीच थियो ऑस्कर से सीधा सवाल पूछता है। वो कहता है, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे कोई दोस्त क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, तुमने एलिना को कभी अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई? ऑस्कर बिना ऊपर देखे कैलकुलेशन करते हुए जवाब देता है, हालांकि एलिना डिवोर्स्ड है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच कुछ हो सकता है। लेकिन थियो चुपके से एक प्लान बना चुका है। बिना ऑस्कर को बताए वो अपने फोन से डेविड, एलिना और उसके बच्चों को डिनर पर इनवाइट कर देता है। उस शाम जब सब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो ऑस्कर पूरी तरह हैरान रह जाता है। थियो मासूम बनकर कहता है, मैंने खुद सबको इनवाइट किया है। ऑस्कर तुरंत समझ जाता है कि ये सब थियो की शरारत है। डिनर के दौरान माहौल धीरे धीरे गर्म होता है और ऑस्कर एलिना करीब आने लगते हैं। अगले दिन एलिना थियो को शॉपिंग कराने ले जाती है और उसे नए कपड़े खरीद देती है। ट्रायल रूम में थियो फुटबॉल मैच पर अपना हमेशा वाला मजेदार कमेंट्री देने लगता है। अचानक एलिना को कुछ याद आता है और उसे एहसास होता है कि ये ऑस्कर का छोटा भाई थियो है। वो उसे गले लगा लेती है और पूछती है, इतने सालों बाद तुम बिल्कुल नहीं बड़े हुए। थियो उसे सच बता देता है कि वो टाइम पोर्टल में कूद गया था, जिसने उसे 1990 से सीधा 2022 पहुंचा दिया। एलिना यकीन नहीं कर पाती, लेकिन थियो खुद उसके सामने सबसे बड़ा सबूत खड़ा है। सच जानने के बाद एलिना ऑस्कर से कंफर्मेशन मांगती है। ऑस्कर छत पर जाता है और एक पत्थर फेंकता है। इस बार पत्थर नीचे गिरने की बजाय ऊपर उछल आता है, जो साबित करता है कि रियल टाइम पोर्टल मौजूद है। ऑस्कर बताता है कि 3 तरह के पोर्टल होते हैं। पहला टाइप सीधा एक समय से दूसरे समय में ले जाता है। दूसरा अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं कहां ले जाएगा। और तीसरा सबसे खतरनाक, क्योंकि एक बार अंदर गए तो वापस आना लगभग नामुमकिन है। ऑस्कर समझाता है कि थियो जिस पोर्टल से 2022 पहुंचा था वो पहला टाइप था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सही पोर्टल ढूंढना था जो थियो को सुरक्षित 1990 वापस भेज सके। उसके बाद रोजाना रिसर्च शुरू हो जाती है। एलिना नियमित रूप से उनके घर आने लगती है और ऑस्कर को उसकी मौजूदगी इतनी अच्छी लगती है कि कभी कभी वो अकेले में भी खुशी खुशी डांस कर लेता है। तीनों मिलकर सही पोर्टल की तलाश करते हैं, लेकिन एलिना के दिल में अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। उसे डर है कि अगर अतीत में कुछ बदल गया तो उसका भविष्य बदल सकता है। उसके बच्चे कभी जन्म ही न लें। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। उसकी चिंता देखकर ऑस्कर वादा करता है
कि थियो का वापस जाना उसके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। वो कसम खाता है कि एलिना का टाइमलाइन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब सवाल ये था कि कैसे सुनिश्चित करें कि अतीत और भविष्य दोनों बिल्कुल वैसा ही रहे। अचानक थियो को एक आइडिया आता है। वो एलिना के बच्चों की मदद लेता है और माँ द्वारा लिखे कोऑर्डिनेट्स समझता है। उसका लॉजिक सिंपल है। अगर वो बच्चों की मदद से अतीत में जाता है तो ये साबित होता है कि बच्चे भविष्य में जरूर जन्म लेंगे, क्योंकि अगर वे पैदा नहीं हुए होते तो वो कभी अतीत तक नहीं पहुंच पाता। मैप की मदद से तीनों एक खास मिडिल पाथ ढूंढते हैं जिसे थियो टाइम पोर्टल मानता है। उत्साह से भरा वो समंदर में कूद पड़ता है। उसे बचाने के लिए ब्रेंडा और नाथन को भी उसके साथ कूदना पड़ता है। जब तीनों किनारे पर पहुंचते हैं तो नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। जहां कभी पूरा शहर था, अब सिर्फ पहाड़ और खुली जमीन है। साफ है कि वे अतीत में पहुंच गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1990 नहीं, वे और भी पीछे 1949 में पहुंच गए हैं। अनजान समय और जगह में फंसकर तीनों समझने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें सच का एहसास होता है। उन्होंने गलती से दूसरा टाइप पोर्टल इस्तेमाल कर लिया था, जो किसी भी रैंडम समय में ले जा सकता है। इधर 2022 में एलिना पैनिक में ऑस्कर को कॉल करती है और बताती है कि थियो और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। ऑस्कर अंदाजा लगाता है कि शायद उन्हें 1990 वाला पोर्टल मिल गया। दोनों फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें भी पोर्टल में कूदना ही होगा ताकि बच्चों को वापस लाया जा सके। 1949 में स्थिति और खराब हो जाती है। तीन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, उनके फोन काम नहीं कर रहे और ऊपर से भूख भी लगी है। अचानक ब्रेंडा और नाथन को एक आइडिया आता है। वे अपने गैजेट्स से माइंड रीडिंग मैजिक शो करके कुछ पैसे कमाने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक नाथन थोड़ा दूर बैठता है, जबकि ब्रेंडा आंखें बंद कर लेती है। थियो किसी का नाम बोर्ड पर लिखता है और सामने खड़ा हो जाता है। वायरलेस ईयरपीस से नाथन नाम ब्रेंडा को फुसफुसा देता है। दर्शक सोचते हैं कि ब्रेंडा बिना देखे नाम बता रही है और उसे कोई खास पावर है। भीड़ हैरान रह जाती है और जोर जोर से तालियां बजाती है। इस तरह तीनों कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जल्दी ही पुलिस आ जाती है, क्योंकि बिना परमिशन पब्लिक में ऐसा शो करना गैरकानूनी है। जैसे ही थियो पुलिस को आते देखता है, वो अपने दोस्तों को भागने का इशारा करता है। तीनों भागते हैं, लेकिन भागते वक्त एक अनजान आदमी उन्हें पकड़ लेता है और जबरदस्ती एक अनजान जगह ले जाता है। अब स्थिति और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इन तीन बच्चों की जान सच में खतरे में है। इधर 2022 में ऑस्कर और एलिना आखिरकार 1990 वाले पोर्टल का एंट्री पॉइंट ढूंढ लेते हैं। वे एक दूसरे का हाथ थामे बिना हिचकिचाए कूद पड़ते हैं। एलिना के लिए ये पहला टाइम ट्रैवल है और सब कुछ सपने जैसा लगता है। जैसे ही वे 1990 पहुंचते हैं, उन्हें हर जगह थियो के मिसिंग पोस्टर्स दिखाई देते हैं, जिससे ऑस्कर का दिल और भारी हो जाता है। इधर 1949 में बच्चों को अगवा करने वाला आदमी उन्हें एक अजीब गैंग के पास ले जाता है। ये गैंग सरकार के खिलाफ काम करता है। गैंग लीडर गुस्से में पूछता है कि बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया। आदमी बताता है कि ये बच्चे गैंग का सीक्रेट कोड जानते हैं। थियो कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन सा सीक्रेट कोड? आदमी बताता है कि पुलिस से भागते वक्त थियो ने जो सीटी बजाई थी, वो असल में गैंग का सिग्नल कोड है। थियो ने ये सीटी अपनी दादी से सीखी थी। ठीक उसी वक्त गैंग की एक जवान महिला अंदर आती है। थियो उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी है। जब वो जवान थी, अब थियो को सच्चाई समझ आ जाती है। उसकी दादी कभी इस गैंग की सदस्य थी। इसी वजह से उन्हें सीटी पता थी, जो बाद में उन्होंने थियो को सिखाई। थियो किसी को नहीं बताता, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो उन्हें कसकर गले लगा लेता है। हालांकि ये गैंग सरकार के खिलाफ काम करता है, लेकिन उनका मकसद आम लोगों की रक्षा करना है। बच्चों को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं है। इसलिए थियो, ब्रेंडा और नाथन अभी सुरक्षित हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि टाइमलाइन और भी जटिल होने वाली है। इधर 1990 में ऑस्कर और एलेना बच्चों को ऑस्कर के घर ढूंढते हैं, लेकिन कोई नहीं है। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है और डर के मारे वे अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। उनके सामने छोटा ऑस्कर अकेला बैठा अपने छोटे भाई थियो के जाने पर रो रहा है। फ्यूचर वाला ऑस्कर ये देखकर टूट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दर्द आने वाले सालों तक उसके साथ रहेगा। 1949 में तीन बच्चे धीरे धीरे गैंग के साथ रहने के आदी हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस पोर्टल से वे आए थे, उससे वापस जाना शायद अब संभव नहीं है। थियो की जवान दादी उनके साथ हैं, जिससे उसे घर जैसा लगता है और उसकी परेशानियां कम हो जाती हैं। एक दिन मौका देखकर थियो अपनी जवान दादी से कहता है कि सबके साथ फोटो खींचे और वादा करता है कि वो उसे हमेशा सुरक्षित रखेगा। वो उनसे ये भी वादा करवाता है कि चाहे कितना भी समय गुजर जाए, वो इस फोटो को फ्रेम में लगाकर रखेंगी।
इस वजह से 1990 में रखी फोटो अचानक बदल जाती है। अब दादी के साथ थियो, ब्रेंडा और नाथन भी उसमें दिखाई देने लगते हैं। लेकिन बस यही नहीं, थियो 1949 में फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता है, ताकि 1990 में ऑस्कर और एलिना को आसानी से उन्हें ढूंढने में मदद मिले। ये देखकर ऑस्कर और एलिना समझ जाते हैं कि उन्हें पहले 2022 वापस जाना होगा, फिर सही पोर्टल से 1949 पहुंचकर बच्चों को बचाना होगा। प्लान के मुताबिक वे 2022 लौटते हैं और फिर थियो द्वारा दिए कोऑर्डिनेट्स से 1949 पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही गैंग के 2 सदस्य पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि थियो ने पहले ही बता दिया था कि उसका बड़ा भाई उसे बचाने आएगा। अपनी दादी द्वारा सिखाई गई स्पेशल सीटी बजाकर थियो सिग्नल देता है और ऑस्कर ठीक वही सीटी बजाकर जवाब देता है। गैंग उन्हें अपने ठिकाने ले जाता है। एलिना अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुशी से झूम उठती है। लेकिन यहाँ कहानी भावुक मोड़ लेती है। थियो अब वापस जाने से मना कर देता है। उसे 1949 में रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। ये सुनकर ऑस्कर का दिल टूट जाता है। वो थियो से कहता है, हालांकि हम लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी रातें रोया हूं। तभी उनकी जवान दादी आ जाती है। ऑस्कर उन्हें देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है और अब फैसला पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सबको किसी भी तरह 2022 वापस जाने के लिए टाइम पोर्टल ढूंढना था। एक गैंग का आदमी उन्हें वाहन से छोड़ने आगे आता है, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के दादा हैं। परिवार का टाइम ट्रैवल से कनेक्शन बहुत पहले से था। जल्दी ही उन्हें 2022 वापस जाने वाला पोर्टल मिल जाता है। सबके पहुंचने के बाद ऑस्कर थियो को उसके असली समय 1990 भेजने की तैयारी करता है। ये वही पोर्टल है जो उसने पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर ढूंढा था। लेकिन थियो वापस नहीं जाना चाहता। टूटे दिल से वो ऑस्कर से कहता है कि 1990 में उसके पास कोई नहीं है, न माता पिता, न सपोर्ट, और वो पूरी तरह अकेला महसूस करता है। वो ऑस्कर के साथ रहना चाहता है, क्योंकि ऑस्कर उसे जरा जरा अपने पिता की याद दिलाता है। ऑस्कर प्यार से थियो को गले लगाता है और समझाता है कि 1990 वाला ऑस्कर भी उतना ही अकेला है और उसे अपने छोटे भाई की जरूरत है। वो वादा करता है कि उसका छोटा वाला खुद थियो की पूरी देखभाल करेगा। भारी मन से, लेकिन जानते हुए कि ये जरूरी है, थियो आखिरकार 1990 में वापस कदम रखता है। वापस पहुंचते ही थियो की मौजूदगी से ऑस्कर खुशी से भर जाता है और दादी उसे प्यार से नवाजती हैं। जब दादी पूछती हैं कि वो कहाँ गया था, तो थियो छोटा सा झूठ बोल देता है कि उसे किसी गैंग ने किडनैप कर लिया था। टूटा और निराश ऑस्कर गुस्से में माँ की किताबें फेंकने लगता है और सोचता है कि शायद माँ सच में उन्हें छोड़कर चली गई। तभी थियो उसे रोकता है और अपना पूरा टाइम ट्रैवल एडवेंचर बता देता है। यहाँ तक कि 2022 वाला फोन भी दिखाता है। शुरू में ऑस्कर पूरा यकीन नहीं कर पाता, लेकिन फोन देखकर पूरी तरह इनकार भी नहीं कर पाता। आखिरकार दोनों भाई एक पक्का वादा करते हैं, वे कभी भी टाइम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो समय उनके पास है उसी में खुश रहेंगे और इसे संजोएंगे। कहानी अब हमें वापस 2022 ले जाती है, जहां दोनों भाई आखिरकार साथ हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। थियो हंसकर ऑस्कर को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलिना आ गई है। फिर और चिढ़ाते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम उसे अपनी फीलिंग्स बता दो, वो डिवोर्स्ड है ही। थियो समझाता है कि उसने पहले कभी इस रिश्ते को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि अगर किया होता तो एलिना का जीवन बदल सकता था, उसके बच्चे कभी पैदा ही न होते। थियो ने वादा किया था कि किसी की भी टाइमलाइन में दखल नहीं देगा, लेकिन अब सब कुछ अपनी जगह पर है। बच्चे पैदा हो चुके हैं और एलिना का डिवोर्स फाइनल हो चुका है। जैसे ही ऑस्कर दरवाजा खोलता है, एलिना वहां खड़ी होती है। उनकी नजरें मिलती हैं और उसी पल कहानी उनके जीवन के एक नए शुरुआत की ओर इशारा करती है। आखिरी सीन हमें बहुत दूर अतीत में ले जाता है। एक टाइम पोर्टल खुलता है और एक महिला बाहर निकलती है। वो द्वार इतना प्राचीन है कि वहां लोगों को साइंस का नाम भी नहीं पता। वो महिला कोई और नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की माँ है। वो एक वैज्ञानिक हैं और वहां लोगों को साइंस सिखाना शुरू कर देती है। ये साफ संकेत है कि भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी बदलाव आने वाले हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।